हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई में 4543 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फीस के बारे में, फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, सिलेबस के बारे में और निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये नोटिफिकेशन 12 अगस्त 2025 को जारी हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई है। पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएससी, ये पुरुष के लिए केवल। उप निरीक्षक सशस्त्र बल, यह भी पुरुष के लिए है। ये वाला पुलिस और महिला दोनों के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, ये केवल पुरुष के लिए है। और चौथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ये महिला के लिए केवल है। और जो ये वैकेंसी है इसका दिया है वेतनमान कितना है, पे बैंड है 9300 से 34,800 ग्रेड, और उसका जो ग्रेड पे है ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे, दिया है यहाँ पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार। तो यहाँ पे दिया है कि अनारक्षित का कितना है 1705 है, ईडब्ल्यूएस का कितना है 422, अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना है 1143, अनुसूचित जाति का कितना है 890 और अनुसूचित जनजाति का कितना है 82। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का है, जो टोटल हो रहा है 4242 वैकेंसी। और दूसरा जो है प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये केवल पुरुष के लिए है। इसमें अनारक्षित कितना है 56 है और ईडब्ल्यूएस का कितना है 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का कितनी वैकेंसी है 13 है, अनुसूचित जाति का 28, अनुसूचित जनजाति का 2 है। ये टोटल 135 वैकेंसी है, इस पे होगा। आगे आएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार, ये केवल पुरुष के लिए भी है। इसमें भी अनारक्षित का 25 है, ईडब्ल्यूएस का 6 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 16 है और अनुसूचित जाति का 12 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है। टोटल वैकेंसी इसमें भी 60 है। और ये महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, इनके लिए ये केवल महिलाओं के लिए दिया है पे साफ साफ। इसका अनारक्षित का कितना है 47 है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 है और अनुसूचित जाति का 21 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है। और टोटल इसमें वैकेंसी ये 106 हो गई। अब जब सबको ऐड करेंगे तो हम लोगों के सामने 4543 वैकेंसी टोटल हम लोग को देखने को मिल रही है, सबको मिला के। आगे हम लोग देखेंगे कि आवेदन की समय सारणी क्या है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, वो 12/8/2025 से स्टार्ट है और अंतिम तिथि क्या है 11/9/2025, यानी कि 11 सितंबर तक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, ये 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक रहेगी। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये जो है ये 12/8/2025 से 13/9/2025 तक इसकी डेट रहेगी। और यहाँ पे एक और मेंशन किया गया, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस वीडियो में हम लोग जो मेन पॉइंट है उसी पे हम लोग ध्यान देंगे, जो हम लोगों के लिए जरूरी है। बाकी नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें लिखी थी जो कि 56 पेज का था, तो हम आप लोगों के लिए इसमें से जो मेन है वही निकाल के लाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क दिया है, आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो इसमें जो है ईडब्ल्यूएस सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए फीस जो है रखी गई है। ये जो फीस है वो 500 रुपए रखी गई है और उसके बाद जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके लिए 400 रुपए रखी गई है। शैक्षिक अर्हता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा ये बता रहा है। ये कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसके लिए ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री मांगा है, या तो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो भी मान्य होगी। आगे आएंगे देखेंगे आयु में क्या दिया है। इसमें जो है यहाँ पे दिया है अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि वो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। और दिया है 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना
की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि जो अभ्यर्थी है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद उसकी आयु 28 वर्ष ना हो, उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया कि 2/7/1997 से पूर्व ना हो और 1/7/2004 से बाद का उसका डेट ऑफ बर्थ ना हो। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए है और यही सेम इसके लिए भी नीचे दिया हुआ है, सेम ही है, प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए भी। आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा वही दिया है। यहाँ पे सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 में क्या आएगा, समान हिंदी आएगा जो कि 40 प्रश्न होगा और 100 अंक का होगा। और उसके बाद सेक्शन बी यानी कि सेक्शन 2 में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान आएगा जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक का ये भी रहेगा। और उसके बाद फिर सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक का रहेगा। और उसके बाद सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 100 अंक का होगा। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है, प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो उनके कहने का मतलब है कि हर एक सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है और टोटल का कम से कम 50% आना चाहिए, नहीं तो वो लोग भर्ती के पात्र नहीं माने जाएंगे। जैसे कि ये 400 अंक का है तो कम से कम 200 से ऊपर या 200 होना चाहिए, तभी हो आगे उनका जो भी प्रोसेस है होगा। अगर उससे कम है तो ये भर्ती के पात्र नहीं माने जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन में कितने मार्क है, यानी प्रत्येक सेक्शन 100 मार्क का है, इसका 35% हमको लाना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, यानी कि सब में 35 नंबर मिनिमम लाना है। इससे कम होगा तभी वे पात्र नहीं माने जाएंगे। ये प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 35 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा है। और यहाँ पे आगे चलेंगे देखेंगे, दिया है यहाँ पे लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे है, यानी कि 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 होगी, यानी कि ये 40 चारों ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 ही हो जाएगा। टोटल प्रश्न 160 होंगे और समय जो होगा वो 120 मिनट होगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण। तो इसके लिए ऊंचाई क्या होनी चाहिए लिखा है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी मेल की 168 सेंटीमीटर मांगा है। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति का जो है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना दिया है, सीना जो है वो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना फूलना चाहिए। तो ये हो गया शारीरिक मानक परीक्षण के लिए रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी। आगे यही महिलाओं के लिए देखेंगे तो इनके लिए दिया है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगा है और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें एक और क्राइटेरिया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम इनका जो वजन होना चाहिए वो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। आगे इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा की क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे दिया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगी। आगे आएंगे तो हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में दिया यहाँ पे लिखित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे अभी पहले ही आप लोग पता चला कि ये 4 सेक्शन में होने वाला है। पहले सेक्शन में हिंदी 40 क्वेश्चन और जो 100 अंक का होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी होगा, यानी वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑप्शन वाला होगा। और ये सेक्शन 2 में है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। सेक्शन 3 में है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये भी 100 अंक का होगा, 40 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या वो 60 है और टोटल अंक जो है वो 400 है। तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया है,
यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। ये देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। ये सारा सिलेबस जो है सामान्य हिंदी का है, यानी कि सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें इन्होंने भारत न्याय संहिता यानी बीएनएस एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। और पूछेगा सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। आगे आएंगे तो ये सेक्शन 3 का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि बेसिकली मैथ्स का ही दिया है। तो इसमें पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम एचसीएफ, और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स दिया है, लिखा है, मेंसुरेशन है, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन है एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, और क्या लिखा है, मिसलेनियस है। ये सारे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप है, इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस और आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। ये सारे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए ये सारे सिलेबस है। और हमारा लास्ट में सेक्शन 4 का ये सिलेबस है। देखा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सेक्शन 4 का है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप एंड एनालॉगी, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर सीरीज, कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट,
ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, और उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर ये, उसके बाद एनालॉगीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटीज टू डील विथ abstract ideas and symbol and their relationships। ये सारे यूपीएसआई में पूछे जाने वाले सिलेबस है। इन्हीं चारों सेक्शन से यहाँ पे सिलेबस डिसाइड कर दिया गया, इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीजें आप लोग समझे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।